बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हाल ही में आप लोगों ने एक नई लहर देखी होगी अफ़गानिस्तान की तरफ से, जो अफ़गान के यंग लड़के हैं और यंग जनरेशन है, जो आजकल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी वो ज़हर उगल रहे हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है। और हम समझ सकते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है और ये सब कुछ कौन करवा रहा है। साफ ज़ाहिर इंडिया है और इंडिया ही इनके कान भर रहा है और इन्हीं को हमारे अगेंस्ट यूज़ कर रहा है। अभी रिसेंटली अभी जो वहाँ पे आईसीसी का इवेंट हो रहा था, वहाँ पे भी देखा कि पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का मैच हो रहा था, तो मैच नहीं लग रहा था, वैसा लग रहा था जैसे कोई जंग हो रही हो। उसके पीछे भी इंडिया का ही हाथ है। और जो वहाँ पे इरफान पठान को उन्होंने लॉन्च किया है अफगानिस्तान की टीम के साथ, क्योंकि उसके नाम के साथ पठान लगता है, तो वो इसलिए उसको यूज़ कर रहे हैं। पता नहीं वो पठान है भी या नहीं इरफान, वो तो चलो एक अलग से कहानी है। तो उसको भी इसलिए लॉन्च किया है कि वो ताकि हम इन लड़कों की और अफगानियों की हमदर्दियां हासिल कर सकें। हमें पता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इंडिया क्यों करवा रहा है। अफगानी भी हमारे भाई हैं, वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम भी कलमा पढ़ने वाले हैं, वो भी कलमा पढ़ने वाले हैं। और ये वक्ती तौर पे ये ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलेगा। मैं सिर्फ इस वक्त अफगानी भाई जो इस वक्त बड़े गुस्से में हैं, उनको सिर्फ थोड़ा सा याद करवाना चाहता हूँ। इंडिया ने कुछ अर्सा पहले एक फिल्म बनाई है पानीपत के नाम से, अहमद शाह अब्दाली के ऊपर, और उसमें उन्होंने पूरी तारीख को मस्क करके रख दिया है। जो हिस्ट्री है उसके अगेंस्ट उन्होंने वो फिल्म बनाई। तो उसमें अहमद शाह अब्दाली को एज ए विलन दिखाया गया है। वो चोर है, डाकू है, उसने आके इंडिया में ज्यादती की। मैं ये पूछता हूँ अफगानियों से कि वो अहमद शाह अब्दाली कौन है। अहमद शाह अब्दाली तो अफगानिस्तान से आया था ना, तो अफगानी था। तो वो अगर इतने हमायती हैं तो फिर उसके अगेंस्ट फिल्म इन्होंने क्यों बनाई, इंडिया वालों ने उसको विलन क्यों करार दे रहे हैं। ये इनकी मोहब्बत है इंडिया की आप लोगों के साथ। उसके अलावा जब अशरफ गनी की हुकूमत थी, आप लोगों को शायद याद हो, अफगानिस्तान के जनरल मोबिन, उसको मैं बताना चाह रहा हूँ और अफगानियों को। गनी के दौरे हुकूमत में एक ब्रिगेडियर अफगानिस्तान में आए थे, अफगान आर्मी को ट्रेनिंग दे रहे थे वहाँ पे। तो उसने अफगान लड़कियों के साथ रेप किया, बकायदा जबरदस्ती लाया जाता था उसके लिए और पता नहीं क्या कुछ होता था। उसका कभी आप लोगों ने जिक्र किया? उस ब्रिगेडियर ने अफगान लड़कियों के साथ क्या सलूक किया था? उस ब्रिगेडियर का नाम था SK नारायण। बकायदा वो मीडिया पे भी आया था और वो बाद में फिर इंडिया वाले उसको वापस इंडिया ले गए थे। उसका कभी जिक्र हुआ? महमूद गजनवी, शाह अब्दाली, ये तो हमारे सब हीरो हैं, हालांकि वो भी अफगानी है ना, लेकिन क्यों हम उनको अपना हीरो समझते हैं? वो भी मुसलमान है। हम एक मुसलमान के नाते उनको अपना हीरो समझते हैं। इवन के हमारे जितने मिसाइल तजर्बात किए गए हैं इन शख्सियात के नाम पे रखे गए हैं। गौरी मिसाइल किसके नाम पे रखा हुआ है? शाहीन मिसाइल कौन है? अब्दाली मिसाइल किसके नाम पे रखे हुए हैं? तो मैं इन अफगानी भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान आपके अगेंस्ट नहीं है। पाकिस्तान तो आपको बेहतर देखना चाहता है। अगर अफगानिस्तान में तरक्की होगी तो पाकिस्तान में अमन होगा, आप में भी अमन होगा। लेकिन दुश्मन नहीं चाहता कि हम में सुलह हो, हम में अमन आए। इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में भी सुकून हो और पाकिस्तान में भी सुकून हो, क्योंकि अगर दोनों मुल्कों में सुकून होगा तो तरक्की होगी यहाँ पे, और जो इंडिया को पसंद नहीं है। अगर इंडिया आपका इतना खैरख्वाह है, जब रशिया की आर्मी अफगानिस्तान में आई थी उस वक्त इंडिया कहाँ खड़ा था? इंडिया ने आप लोगों को सपोर्ट किया? उस वक्त पाकिस्तान ने सपोर्ट किया ना। पाकिस्तान में ही महाजरीन आए, अफगान महाजरीन, पाकिस्तान ने उनको पनाह दी। इंडिया तो उस वक्त खामोश बैठा हुआ था। इंडिया का कोई बॉर्डर भी नहीं लगता अफगानिस्तान के साथ, उसके बावजूद वो आजकल आपका हमायती, वो आप लोगों का हमायती नहीं है। वो जस्ट इसलिए कर रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। अफगानियों का कोई हमायती नहीं है, वो तो मतलबी है। जहाँ अपना मुफाद देखता है वहाँ इन्वेस्ट करता है। उस वक्त ये इंडिया कहाँ था जब रशिया वाला मामला हुआ था? उसके बाद जब ये अमेरिका का मामला हुआ, अमेरिका के दौरान ये इसलिए हुआ कि उस वक्त अमेरिका ने इसको सपोर्ट किया इंडिया को, और आज आप लोगों के साथ बैठा हुआ है, मीठी मीठी बातें कर रहा है। हमें इसमें कोई ये नहीं है कि आप उसकी गोद में ना बैठो जाकर। जब आपको जल्द अज जल्द पता चल जाएगा कि इंडिया आपके साथ क्या करने वाला है, क्या कर रहा है। क्रिकेट टीम को देख लें आप लोग, अगर आप क्रिकेट को भी कहते हैं, क्रिकेट थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, थोड़ा सा अक्ल से काम लें कि क्रिकेट जब शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी? आप लोगों की पाकिस्तान से शुरू हुई थी। पाकिस्तान के ही कोच वहाँ गए थे, राशिद लतीफ़ था, इंजमामुल हक गया वहाँ पे, उमर गुल गया वहाँ पर कोचिंग करने के लिए। आप लोगों को ट्रेनिंग दी, आपकी टीम बनी, तो उसके बाद ही टीम बेहतर हुई। उस वक्त इंडिया ने आपको क्यों नहीं सपोर्ट कर दिया? इंडिया, मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ, इंडिया है मुफाद परस्त।
जहाँ उस वक़्त इसने आके आप लोगों को कितनी ट्रेनिंग दी, कितने आकर उनके कोच आकर वहाँ से आके आप लोगों को ट्रेनिंग देते रहे, आपके प्लेयर बनाए उन्होंने। मैं सीधी सी बात करूँगा टू द पॉइंट। उन्होंने देखा कि अब फसल पक गई है, ये काटने का टाइम है, खाने का टाइम है, तो वो आकर आप लोगों के साथ बैठ गया। जब उसको पता चलेगा कि अब इस फसल में, इस बाग में फल नहीं है और वो यहाँ से निकल जाएगा, तो अभी भी मौका है, होश के नाखून लें। पाकिस्तान तो आप लोगों के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा ना, तो हमारे मुसलमान भाई हैं कि पाकिस्तान से आप लोगों को निकाला जा रहा है। कौन निकाल रहा है? कोई नहीं निकाल रहा है। उनको भेज रहा है पाकिस्तान जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, उनको कह रहा है पाकिस्तान कि आप मेहरबानी करके अपने मुल्क चले जाएं। और ये कब से कह रहा है पाकिस्तान? आज से तो नहीं कह रहा, अरसे से कह रहा है। लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो फिर साफ है कौन सा मुल्क है? क्या आप अफगानिस्तान में अगर आज पाकिस्तानी जाएंगे गैर कानूनी तौर पर, अफगान हुकूमत रहने देगी? नहीं रहने देगी ना। पर पाकिस्तान कैसे रहने दे? अगर पाकिस्तान में रहना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करें, लीगली तौर पर रहें यहाँ पर। आपको कौन मना करता है? दूसरे जो रह रहे हैं उनको कौन मना कर रहा है? इशू बनाया जा रहा है खामखा, हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं। और बाकी जहाँ इंडिया की बात है वो आपके सामने उसकी पिक्चर है, वो मैंने अभी 2 एग्जाम्पल दे चुका हूँ। पानीपत के ऊपर देख लें आप लोगों ने, वो इंडिया ने कैसी मोहब्बत का इजहार कर रहा है आप लोगों के साथ। और जो एक ब्रिगेडियर नारायण वो जो करके गया है अफगानिस्तान में, ऐसी काफ़ी मिसालें हैं। ज़रा डिटेल में जाएं, आपको खुद पता चल जाएगा कि इंडिया पहले आप लोगों के साथ क्या करता रहा है और उसका आने वाले वक्त में करने का क्या इरादा है। अस्सलाम वालेकुम।